मैं जयगढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला हूँ जिस पर कभी कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। मैं ही वो दुर्ग हूँ जहाँ आमेर के राजा मान सिंह ने समस्त खजाने को छुपाया था। मैं ही वो दुर्ग हूँ जिसमें विश्व की सबसे बड़ी जैवान तोप रखी हुई है। यह तोप एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप है, जो आज भी अपना मस्तक ऊंचा की हुई है, जो आज भी मेरे दुर्ग में खड़ी हुई है, और जिसका गोला जहाँ पर गिरा तालाब जितना गड्ढा कर दिया। मुझे आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया। मैं आमेर के संकटकालीन राजधानी हुआ करता था। मेरे में बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं जो मुझे अनेक आसपास के किलों से जोड़ती हैं। मैं मेरे इतिहास से जुड़ी सभी जानकारी बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि इंदिरा गांधी ने मेरे यहाँ खुदाई क्यों करवाई। मेरे यहाँ खुदाई के दौरान कुछ न मिलने का दावा करती है सरकार, तो दिल्ली मुंबई हाईवे को 2 दिन तक बंद क्यों रखा गया, और सिर्फ 2 दिन तक उस रोड पर सिर्फ सरकारी ट्रक चले। आज मैं आपके सामने इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का टीका नामक पहाड़ी पर स्थित हूँ। मेरे इस सुंदर और भव्य किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। हालांकि मेरे निर्माण का कार्य शुरू मान सिंह ने करवाया था, लेकिन उसके कार्यकाल में मेरा निर्माण पूरा नहीं हो सका। इस वजह से मेरा निर्माण का श्रेय मिर्जा राजा जयसिंह को जाता है। और अब जो तुम मेरा वर्तमान रूप देख रहे हो, यह सवाई जयसिंह की देन है। यह 1726 में पूरा गया कैदा। यूँ तो मेरे को बनाने में 700 साल लगे थे, और कछवा वंश जो कि 27 पीढ़ियों ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे बनाने में योगदान दिया। शुरुआत में 1036 ईस्वी में काकल देव ने मेरी नींव रखी थी, लेकिन सवाई जयसिंह ने मेरा निर्माण पूरा किया। इसी वजह से मेरा निर्माण का श्रेय सवाई जयसिंह को जाता है। साथ ही मेरा नाम भी उसी के नाम पर रखा गया है। मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मेरे अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, और मेरे यहाँ जो भी देखने आते हैं जयपुर शहर का आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता हूँ। अब मैं आपको मेरे यहाँ रखी हुई दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जैवान तोप के बारे में जानकारी देता हूँ। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह द्वितीय के समय पर ही किया गया था। मैं एक ऐसी तोप हूँ जिसके बारे में सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे। यह तोप यहीं पर स्थित कारखाने में बनवाई गई थी। जब यह बनकर तैयार हुई थी तो इतनी भारी बन गई कि इसको दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन था। इस वजह से इसको यहीं पर डूंगरी दरवाजे के अंदर रख दिया गया, जो आज भी मेरी शोभा को बढ़ा रही है। इस तोप का निर्माण 1720 के आसपास कराया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी और वजनदार तोप है। इस तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है, और तोप की नली का व्यास करीब 11 इंच है। इसका वजन 50 टन से भी अधिक होने का अनुमान है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैवान तोप का इस्तेमाल आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ, और न ही आज तक इसे यहाँ से दिलाया गया। परीक्षण के लिए इस तोप का गोला तैयार करने में 100 किलो गन पाउडर की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर तोप कारखाना बनाया गया। इसकी नाल विशेष तौर से बनाए गए साँचे में डाली गई, और लोहे को गलाने के लिए भट्टी भी बनाई गई। इसके प्रमाण आज भी मेरे अंदर मौजूद हैं। इस कारखाने में और भी तोपें बनाई गई थी। विजयदशमी के दिन इस तोप की विशेष पूजा की जाती है। इस तोप को केवल एक बार परीक्षण के तौर पर चलाया गया था। जब जैवान तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था, तो जयपुर के से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया, जिसे आज गोलीमार तालाब कहा जाता है। उसके बाद जैवान तोप को कभी दोबारा नहीं चलाया गया, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तोप के परीक्षण के दौरान 8 हाथी और 1 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों और महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। इसके बाद तोप को दक्षिणी भाग में रखवा दिया गया। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों के बीच सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तोप है। इसमें 8 मीटर बैरल रखने की सुविधा है। इस तोप के पहियों और इसको मिला दे तो इसका कुल वजन 250 टन है। इसको मोड़ने के लिए 3 हाथियों की मदद ली जाती थी। आज के समय इस तोप के चारों तरफ जंजीरें लगी गई हैं। आप इसके पास खड़े रहकर फोटो खिंचवा सकते हैं। मैं 18वीं शताब्दी से बना हुआ शानदार और वास्तुकला का उदाहरण हूँ, जिस पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत में
कच्छवाओं ने शासन किया था। मुगल शासन के दौरान मैं मुख्य तोप फाउंड्री बन गया और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ साथ अन्य धातु को रखने के लिए भी मेरा इस्तेमाल किए जाने लगा। मेरे अंदर तोप चौकी तब तक सुरक्षित रही जब तक कि रक्षक दारा सिकोय अपने ही भाई औरंगजेब द्वारा पराजित और मार नहीं डाला गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि मेरे किले में खजाना था जिससे जय सिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। क्या आपने अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना है? यदि सुना है तो राजा मान सिंह को आसानी से पहचाना जा सकता है। वे अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के दिल के काफ़ी करीब थे। उन्हें प्यार में राजा मिर्जा भी कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि मेरे किले में खजाना था जिससे जय सिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। 1975 में देश में आपातकालीन की घोषणा की थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे में छिपे धन की तलाश करवाई थी। 10 जून 1976 को शुरू हुई खजाने की तलाश नवंबर 1976 में ख़त्म हुई थी। तब सरकार ने यही दावा किया कि इस महल में कोई खजाना नहीं है। मेरे अंदर खजाना नहीं होने के सरकार के बयान पर कई लोग आज भी संदेह करते हैं। क्योंकि किले में खजाने की तलाश खत्म हुई तब सरकार ने दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए 2 दिन बंद कर दिया था और यहाँ सिर्फ सरकारी ट्रक चले। कहा जाता है कि इस दौरान किले में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया था और सरकार इसे जनता की नज़रों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी भी इसका सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस किले में खजाने को लेकर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भी इस खजाने में अपना हक जताया था और हिस्सा देने की मांग की थी। अब खजाना मिला है या नहीं मिला तो कहाँ गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला हूँ जिस पर कभी कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। मैं उत्कृष्ट गृहदुर्ग हूँ, सुदृढ़ और उन्नत प्राचीर, घुमावदार विशाल बुर्ज तथा पानी के विशाल टाँके मेरे स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। मेरे भवन में जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी निवास, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत जी का चौक आदि मुख्य भवन है। किले में राम, हरिहर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर बनी हुए हैं। आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली पर निर्मित एक मंदिर है। मेरे अंदर एक लघु अंतर्दुर्ग भी बना हुआ है जिसमें महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद कर रखा था। विजय सिंह के नाम पर यह विजयगढ़ी कहलाया। विजयगढ़ी के पास में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जो दिया बुर्ज कहलाता है। मैं एक विशाल रेंज में फैली हुई आकर्षक संरचना हूँ। इसके साथ किले में एक संग्रहालय के साथ एक उद्यान भी स्थित है। मेरे किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। दीवारों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको 3 छोटे छेद दिखाई देंगे जिसमें सबसे ऊपर छेद को दूर स्थित दुश्मन को देखकर हमला किया जा सकता है। इसके बाद उसके नीचे वाले छेद पास आए दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और सबसे नीचे वाला छेद दुश्मन पर गर्म तेल या उबलता हुआ पानी डालने के लिए बनाए गए थे। मेरे किले को युद्ध में कभी जीता नहीं गया था, जबकि जयपुर में स्थित 3 किलों में से सबसे मजबूत मैं हूँ। मुगल वंश के दौरान किले में औरंगजेब द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था जिससे किले में तोप चौकी के ओवरसियर रहे अपने ही भाई को हरा दिया और मार दिया था। इसके अलावा मैंने और कोई बड़ा प्रतिशोध नहीं देखा था। इसके अलावा मेरे अंदर बहुत से स्मारक हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 4 बाग गार्डन, ये फारसी शैली में एक सुंदर बगीचा है जो 4 भागों में विभाजित है। इस उद्यान को कई पौधों से सजाया गया। लक्ष्मी विलास, ये मेरे किले की सबसे सुंदर इमारत है। लक्ष्मी विलास का कई बार जीर्णोद्धार किया गया और अंतिम बार जीर्णोद्धार वास्तुकार विद्याधर भट्ट द्वारा स्वाई जय सिंह द्वितीय के तहत किया गया था। इस महल का हॉल विशाल है और 12 संगमरमर के खंभों द्वारा समर्थित है। एक कठपुतली थिएटर भी है जो आज भी सक्रिय है। मेरे यहाँ एक सुव्यवस्थित संग्रहालय है
जिसमें जयपुर के शासकों के चित्तर, पुरानी चित्तर, टिकट और कई अन्य शाही कलाकृतियां शामिल हैं। किले में दो पुराने मंदिर हैं, 10वीं शताब्दी में निर्मित राम के लिए राम हरिहर मंदिर और 12वीं शताब्दी का काल भैरव मंदिर। विजयगढ़ शस्त्रागार और जल भंडार भी देख सकते हैं। दिया बुर्ज, इस किले का सर्वोच्च बिंदु दिया बुर्ज है। इस 7 मंजिला टावर से जयपुर के ध्वज की मेजबानी की जाती है। अभी तक महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर अधिकारियों ने यहाँ एक तेल का दीपक जलाया जाता है। अब हम बात करते हैं मानसिंह ने कैसे इकट्ठा किया था खजाना। अकबर के नवरत्नों के बारे में यदि सुना है तो राजा मानसिंह को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के दिल के काफी करीब थे। उन्हें प्यार से राजा मिर्जा भी कहा जाता था। बतौर सेनापति मानसिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक जंग जीती थी। मुगलों की आदत रही कि उन्होंने देश के जिस भी राज्य या रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की उसे लूट लिया। क्योंकि जीत में मानसिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में उसका बराबर का अधिकार रहा। मानसिंह से पहले उनके पिता राजा भगवान दास ने भी अकबर के लिए गुजरात युद्ध में मुख्य भूमिका अदा की थी। मानसिंह पारिवारिक रूप से पहले ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे अम्बेर रियासत के राजा थे। मुगल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में तो उन्हें महाराणा प्रताप की सेना को परास्त कर शानदार विजय हासिल की थी। हालांकि जब मुगलों ने महाराणा प्रताप के राज्य लूटने की तैयारी की तो मानसिंह ने इसका विरोध किया। वैसे बादशाह अकबर से मानसिंह का दूसरा रिश्ता फूफा और भतीजे का भी था। 1594 में मानसिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने कई छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम की। सालों तक मानसिंह ने अपने पराक्रम के बल पर अंकुर संपत्ति जमा कर ली थी, जिसे उन्होंने अपने आमेर के किले में गुप्त स्थान पर छिपाया था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की थी उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली। एक कहानी के अनुसार अकबर के आदेश पर मानसिंह काबुल गए थे। वहाँ की आवाम लुटेरे सरदारों से काफी परेशान थी। मानसिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। इसी दौरान मानसिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत को बदला भी लिया। कहा जाता है कि लुटेरे के पास कई टन सोना था जिसे मानसिंह अपने साथ ले आए थे। यह संपत्ति उन्होंने मुगलों को न सौंपकर आमेर किले में छिपाई थी। अब हम बात करते हैं सरकार को खजाने की भनक कब लगी। मानसिंह के खजाने के बारे में उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त त्रिस्मत ए अम्बेरी में मिलता है। इसमें लिखा है कि मानसिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी कि उससे कई रियासतों का पेट पल सकता था। किताब में कहा गया है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं। मानसिंह ने खजाना यहीं छिपाया था। बातें किताबी थी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अफवाहें जब तब आती जाती और रही, लेकिन यह बात अंकुर संपत्ति की थी तो भला कितने दिन छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थी। गायत्री देवी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थी और वे स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनावों में 3 बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को हार का मुंह दिखा चुकी थी। कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय से ठनी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह सरकार की मनमानी का मौका था, जो केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। उन पर मीसा के तहत नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की भी मदद ली गई। 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया।
एक बात और यह है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में कोई खजाना नहीं है। इस किले के अंदर एक मौत का कुआं भी है। अपराधियों के द्वारा अपराध करने पर उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती थी और उन्हें मौत के कुएं में फेंक दिया जाता था। मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छे समय की बात करूँ तो मेरे यहाँ आने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु है या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान आ सकते हैं। आप मेरे को वीडियो में देखने की बजाय मेरे शहर राजस्थान में आके देखो। मेरे किले को देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। मेरे किले में मैं आपका स्वागत करूंगा। मेरे शहर में मेरे अलावा और भी बहुत कुछ देखने को है। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।